जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप जी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ सरथर। अब देखें तो हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। तो हमने क्या करना है, इसमें अज्जाए ज़रबी बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस यहाँ से कुछ चेंज हैं। अब ये 2 फार्मूलाज आपके यूज़ होंगे। फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हमने कॉमन लेके सॉल्व किए। अब यहाँ पे ये दोनों फार्मूले लगेंगे आपके। तो पहला है a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दूसरा आपका है a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब ये दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूला आपका क्वेश्चन में यूज़ होना है। कैसे पता चलेगा कौन सा यूज़ होना है? तो आपने क्वेश्चन में देखना है। अगर तो क्वेश्चन में कहीं माइनस आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 9 में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। अगर माइनस नहीं आ रहा, प्लस है सारा, तो इसका मतलब फिर प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखें तो पहले यहाँ पे आपके माइनस वाले फार्मूला में है ए स्क्वेयर। हम राइट हैंड साइड की इक्वल से इधर की बात करते हैं। ए स्क्वेयर तो हम देखेंगे ये टर्म किसका स्क्वेयर बन रही है। तो 16 किसका स्क्वेयर होता है? 4 का, क्योंकि 4 4 आर 16। अगर नहीं पता चले तो आपने इसका स्क्वेयर रूट ले लेना है, इस तरीके से जजर ले लेना है। अब देखें तो मैंने जजर लिया है तो मेरे पास 4 आया है। इसका मतलब ये 4 का स्क्वेयर बनता है और साथ एक्स, ये 4x का स्क्वेयर बन गया। इसी तरीके से हम लास्ट को देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर बनता है। तो 9 जो है वो 3 का, क्योंकि 3 3 जार 9, साथ ए आएगा तो ये 3a का स्क्वायर बन गया। अब देखें तो यहाँ पे a की जगह आपके पास 4x आ रहा है क्वेश्चन में, b की जगह 3a आ रहा है। तो हम ये सेंटर वाला भी फिल कर देंगे, -2, a की जगह 4x, b की जगह 3a। तो हमारे पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो क्या है? a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो a की जगह 4x माइनस बी की जगह 3a और इसका बन गया होल स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया कि इसके अज्जाए भी बना दिए। होल स्क्वेयर का मतलब होता है कि यही टर्म 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है कि 1 माइनस 14x प्लस 49x स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन देख लें। कॉमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने कॉमन देखना होता है। तीनों टर्म्स में से जी कुछ कॉमन नहीं है, मिलता जुलता कुछ नहीं है। अब हम फिर फार्मूले की तरफ चलेंगे। तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 1 का ही स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है। फिर 49 किसका? 7 का। वही तरीका, नहीं तो कैलकुलेटर से निकालना है तो वही तरीका कर लें कि 49 का आप स्क्वायर रूट ले लें इस तरीके से, तो आपके पास 7 आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का और 7x 7x का स्क्वायर। अब देखें तो फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे आपके पास a की जगह 1 आ रहा है, b की जगह 7x आ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सेंटर में हमने अब -2ab लाना है, तो -2 फार्मूले वाला, a की जगह 1, b की जगह 7x। तो हमारे फार्मूले की राइट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अगर मैं दिखाऊँ आपको वही फार्मूला, तो ये हमने लिखा था ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी देखें वही हो रहा है, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने भी इसका बना देना है a की जगह ये आएगा माइनस b की जगह ये ब्रैकेट वाला और इसका होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। हमने अज्जाए ज़रबी बना दिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो यहाँ से फिर कॉमन को पहले देख लें कि कुछ कॉमन जी इसमें कॉमन आ रहा है। 25 के टेबल पे जाता है, 5 भी 5 के टेबल पे जाता है, 20 फिर 5 के टेबल पे। तो 5 मेरे पास कॉमन आ गया, मैंने बाहर निकाला, ब्रैकेट डाल दी। 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे, 5 4 जार 20 एक्स स्क्वायर। 5 का टेबल 5 तक यानी 5 1 जार 5 माइनस 5 कितने 20, 5 4 जार 20
एक्स। यहाँ तक आ गए। अब हम फार्मूले की तरफ जाएंगे। ये 2 का स्क्वायर, ये एक्स का 2x का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 और ये एक्स स्क्वायर। अब जी, अब ये 1 1 1 का ही स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले आ गया है, तो -2ab मैं बाद में लगा देता हूँ। -2a क्या है जो इस ब्रैकेट में है, और b क्या है जो इस ब्रैकेट में है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला फिर कंप्लीट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पे सिर्फ ये देखें आगे पीछे हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आगे पीछे है, लेकिन हमने वही लेफ्ट हैंड साइड फिर बनानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे इसके हिसाब से 5 एज इट इज बाहर आएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह 2x माइनस b की जगह आएगा 1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर है। मैंने इसके एग्जाइजर भी बना दिए। नेक्स्ट जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। अब 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सबसे पहले कॉमन एग्जाइजर भी हमने बनाने हैं। तो कॉमन आ रहा है जी, 2 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 2 कॉमन आ गया। फिर इसमें a की 3 है पार, इसमें कुछ नहीं है तो a की 1 है, इसमें a की 2 है, सबसे छोटी हमने लेनी है a की 1 कॉमन। फिर हमने b देखा, इसमें b की 1 है, कुछ नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें 2, तो हमने सबसे छोटी कॉमन लेनी है। अब ये हमारे पास कॉमन आ गया 2ab। अब हमने क्या करना है, 2 इसका बाहर आ गया, a3 में से a के बाहर आ गया, a2 बचा और b भी बाहर आ गया, प्लस 2 बाहर चला गया, a की 1 a था बाहर चला गया, b3 में से एक भी बाहर गया है, b स्क्वायर बचा, -2 कितने 4, 2 2 ज़ार 4। तो a स्क्वायर में से a के बाहर जाएगा, एक बचेगा, b स्क्वायर में से एक भी बाहर जाएगा, एक भी बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने इसका फार्मूला बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। हम देखते हैं कि हमारे फार्मूला क्या है। ये देखें जो हमने लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के एग्जाइजर भी बना दिए। तो लें जी डियर स्टूडेंट्स, हमने 12 क्वेश्चन तक इसको मुकम्मल कर दिया। बाकी इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के टोटल, तो 4 हम नेक्स्ट में करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।